प्रिय भाइयों, राम राम सा सादर नमस्कार। देखिए, देश कोई भी हो, चाहे भारत हो चाहे और कोई देश हो, उसका जो ग्रामीण अंचल है ना, वाकई उस देश की प्रगति का प्रतीक होता है, उसका बेस होता है, आधार होता है। क्योंकि ग्रामीण जो अंचल है वहीं पे खेती बाड़ी होती है, प्रोडक्शन का काम वहीं है। मैंने ऑस्ट्रेलिया का जो शहरी भाग है, जितनी मेरे में हिम्मत थी, जितनी ताकत थी और जितना समय था, मैंने उसको एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करी है। और जो चीज़ मुझे ठीक लगी मैंने देखी, तो यहाँ पे लाखों चीज़ है, लेकिन आप तक जो मुझे ठीक लगी वो मैंने पहुँचाने की कोशिश करी है। आज मैं सोचता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रामीण इलाका है, जिसको यहाँ पे बोलते हैं रीजनल एरिया, उसमें मैं जाके आऊँ। आज पार्क्स में जा रहा हूँ, यहाँ से सिडनी से लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर है। तो अब जा कर के शाम को मुझे वापस आना है। इच्छा तो मेरी ये है कि वहाँ पे जो गांव है, गांव के अंदर जा कर के वहाँ पे लिविंग कैसी है, उस चीज़ को भी मैं देख सकूं। लेकिन इतना समय नहीं है ना। तो मैं गाड़ी में बैठ कर के जो मैं विजुअल शूट कर सका, जो मैं आपको दिखा सका, वो दिखा दूंगा और बाकी अपने शब्दों में बता दूंगा। ठीक है, जानकारी तो देखो यूट्यूब पे सारी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पास जाके जब देखते हैं ना, पंचायत थोड़ा दूर से देख लें, उसका मज़ा ही कुछ अलग है ना। तो जिस तरह से हमारे गाँवों में जिस तरह से ढाणियाँ होती है, तो मैंने सुना है यहाँ भी अलग अलग जैसे मकान होते हैं, जैसे पूरा खेत है, सैकड़ों एकड़ खेत है, उसमें बीच में एक मकान है बस उस किसान का, और उसकी लिविंग है इतनी शानदार, वो एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो ये सब देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया था, जो बहुत ज़रूरी बात थी। हम लोग वहाँ पे भारत में सुनते हैं कि जो भारतीय नौजवानों की जो एक स्किल है ड्राइविंग, वो यहाँ पे बहुत फेमस है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे फिर कनाडा हो। और अगर हैवी लाइसेंस जिस बंदे के पास हो, जिस नौजवान के पास हो, जो ट्रक चलाना जानता हो, उसकी तो वैल्यू कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं अपने भतीजे हरप्रीत के साथ जा रहा हूँ, एक्चुअल तो ये है, और उसके पास सारे हैवी व्हीकल के लाइसेंस है, चाहे वो कितना बड़ा ट्रक हो। आज वो एक बहुत बड़ा ट्रक जिसपे कंटेनर एक लादा हुआ है, उस कंटेनर की डिलीवरी करने के लिए वहाँ पे पार्क जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोर है वूलवर्थ, उसका फूड मटेरियल से भरा हुआ वो कंटेनर है, उसको डिलीवर करने के लिए जा रहा है। तो इतना बड़ा ट्रक, उसको चलाना, ट्रक की क्या स्थिति है, ट्रक गैजेट फुल है या हमारे यहाँ जैसे ट्रक होते हैं टाटा के, फाटा के, जो भी ट्रक हैं, और वैसा ट्रक है या बहुत ही आधुनिक ट्रक है। एक विजुअल ट्रक का भी लेंगे, और कैसी रही आज की जर्नी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो ड्राइविंग स्किल है वो भारतीय बच्चों के लिए कितनी लाभदायक है, कितना पैसा इसमें वो अर्निंग कर सकते हैं ड्राइविंग के जरिए, ये भी मैं बताऊंगा। तो ठीक है, बने रहिए सफ़र के साथ। यह है ट्रक का डैशबोर्ड, बहुत ही आधुनिक ट्रक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये रेडियो ट्रांसमीटर है, इसके ज़रिए तमाम जो व्हीकल्स हैं, तमाम जो ट्रक वाले हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से बात कर रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं वो। और ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, अगर कोई सूचना इस ट्रक को चलाने वाले ने सबको देनी है, आगे कोई पुलिस खड़ी है, कोई और दुर्घटना हो गई है, रास्ता ब्लॉक है, तो वो दे सकता है। एयर कंडीशनर के अलावा इसमें जब ट्रक ड्राइवर आराम करते हैं तो ये ऊपर अलग से कूलर लगा हुआ है छत पे, क्योंकि एयर कंडीशनर तो जब ट्रक चालू होता है तभी चलता है। ये बैटरी चालित कूलर है, और ये एक छोटा सिंगल बेड है, गद्दा है एक इसके ऊपर भी है। तो जब आराम करना हो तो इस पे ड्राइवर और उसका सहयोगी दोनों सो सकते हैं। सीटें हैं, उसमें एयर सस्पेंशन है सीटों में, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है बैठ करके, ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज़ में बैठे हों। और ये जो देख रहे हैं, ये 2 फ्रिज हैं, ये छोटे फ्रिज हैं, ये इसमें आप सारा सामान रख सकते हैं, इस तरह से खुल जाता है, ऑन ऑफ की सुविधा इसमें है।
कुल मिला के ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रक है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ट्रक नहीं देखा। ट्रक तो क्या है, ये तो एक बड़ी कार समझ लो। कार में भी इतने फंक्शन नहीं होते जितने इसमें है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रक। गुड मॉर्निंग भाइयों। आज मैं अपने भतीजे हरप्रीत के साथ ट्रक की जर्नी कर रहा हूँ रीजनल एरियाज में। सिडनी से पार्क्स मेरे ख्याल से 300-325 किलोमीटर की जर्नी है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही शानदार ट्रक है ये। नाम का ही ट्रक है, वैसे तो जैसे एरोप्लेन होता है ना उस तरह की फैसिलिटीज़ है। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये साधन है और ये कहो कि गैजेट से लेस है। ये हर प्रकार के इसमें गैजेट है और मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा ट्रक देखा है। बस नाम ही सुना करते थे लोगों से। जय हरप्रीत, आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रीजनल एरियाज के अंदर जो लोगों के मुंह से हम सुनते थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कंगारू के बारे में, वो चीज़ भी देखेंगे। और जो नौजवान इस स्किल का प्रयोग करके, ये इतना बड़ा ट्रक है, मैं आपको जब उतरूंगा तब दिखाऊंगा। बड़ी हैरानी होती है तो कैसे नौजवान बच्चे इतना बड़ा ट्रक चला लेते हैं। तो क्या ये महसूस कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने अपना ये डेस्टिनेशन प्राप्त किया, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। थोड़ा विजुअल शूट करता रहूँगा, फिर उसको सबको कलेक्ट करके आपको एक जानकारी देने का प्रयास मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, आज की जर्नी शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी बहुत बढ़िया रहेगी, रोमांचक रहेगी और जो मेरे मन में जो क्वेरीज हैं, कम से कम उनका उत्तर मिले। कुछ जो चीज़ें मैं समझना चाहता था, देखना चाहता था, वो मैं देख पाऊँ, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। वैसे तो यहाँ पे सड़क हादसे बहुत कम होते हैं क्योंकि ट्रैफिक रूल इतने सख्त हैं और जब हम ट्रैफिक रूल का 100% फॉलो करते हैं रूल्स को, तो फिर हादसों की संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन हादसे तो हादसे हैं, हो भी जाते हैं कई बार। हरप्रीत ने बताया है कि जैसे अब हम ढलान पे चल रहे हैं, तो एक तो इस ट्रक की लंबाई बहुत ज़्यादा है और एक इसमें वज़न बहुत ज़्यादा लादा हुआ है। अगर ढलान पे ब्रेक लगाना पड़ जाए ना अचानक से, तो जो पेडल ब्रेक है ना, उससे ये कंट्रोल नहीं होगा, किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं होगा। तो इस ट्रक में एक खास बात है, इसमें इंजन ब्रेक है। तो अभी इंजन ब्रेक लगाया हुआ है, तो उससे ये अपनी कम गति से ये ट्रक चल रहा है। हरप्रीत ने बताया कि इसी रोड पे ना, इसी ढलान पे एक बार हादसा हो गया था, किसी ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने इसी ढलान पे एक सेफ्टी रैंप बनाया है। तो सेफ्टी रैंप है ना, वो बड़ा कमाल का है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक बोर्ड भी आएगा। ये देखो, ये सेफ्टी रैंप 200 मीटर दूर, ये बिल्कुल एक मोड़ पे बनाया है सेफ्टी रैंप। किसी ट्रक के अगर ब्रेक फेल हो जाए तो उस रैंप पे चढ़ा दो सीधा, ताकि नुकसान ना हो। फिर तो नुकसान होना ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे चल कर के ना, वो सेफ्टी रैंप आएगा। और ये जो तकनीक है मेरे को बहुत अच्छी लगी। कम से कम ढलान में तो ये सेफ्टी रैंप होना ही चाहिए। वास्तव में ही किसी ने भी बनाया हो, लेकिन बड़े दिमाग से बनाया है ये सेफ्टी रैंप। यहाँ पे एक हादसा हो गया, उसको बचाने के लिए सरकार ने ये नियम निकाल दिए। ये देखिए सेफ्टी रैंप, ये है सेफ्टी रैंप, बिल्कुल सामने दिख रहा है ना। और इसको मैं पॉज करके दिखाता हूँ आपको आराम से। तो जैसे ही किसी के ब्रेक फेल हुए तो बस इसके ऊपर चढ़ा दो। ये देखो, इसके ऊपर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल मोड़ के ऊपर। तो है ना कमाल की चीज़। बच्चों के लिए टॉफ़ी, चॉकलेट और कैंडी पूरे ऑस्ट्रेलिया में
इससे ज़्यादा बढ़िया कोई जगह नहीं है जहाँ पे मिलती हो। और मैं भी यहाँ पे बच्चों के लिए ये चीज़ें लेने के लिए रुका हूँ, लेकिन अफसोस हम लोग जल्दी आ गए हैं। ये 9 बजे खुलेगी, तो देखते हैं आते वक्त फिर परचेज करेंगे बच्चों के लिए जो चीज़ें उनको चाहिए। ये जो आप पहाड़ों में ये बादल देख रहे हैं ना, ये बादल नहीं है, एक्चुअली ये धुंध है, और हम इस धुंध को अभी क्रॉस करके जाएंगे। लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ जो धुंध होती है ना, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट, और उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। लेकिन यहाँ की धुंध है ना, उसमें डस्ट पार्टिकल बिल्कुल नहीं है। उसमें देखो, हम देख सकते हैं अभी अब धुंध के अंदर चल रहे हैं, लेकिन देखो विजन बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं है, विजन क्लियर है। तो ये फ़र्क है यहाँ की धुंध और वहाँ की धुंध में। वहाँ अगर इतना बड़ा भयंकर बादल अगर धुंध का हो तो हमें कुछ भी ना दिखाई पड़े, यहाँ तो देखो दिखाई दे रहा है। अभी हम ग्रामीण इलाके में आ गए हैं, रीजनल एरिया में। ये भेड़े वेड़े कुछ दिख रही है ना आपको। एक्चुअल तो इस ट्रक की स्पीड ही इतनी ज़्यादा है, जब तक अपनी निगाह वहाँ तक जाती है, कैप्चर करते हैं, ट्रक बहुत आगे बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से अभी 110 का ये जोन है, तो 110 की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ये दोनों तरफ से एग्रीकल्चर लैंड है। ये देखो फिर से कुछ जानवर दिखाई पड़े हैं। तो और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सिनेरियो क्लियर होता जाएगा। ये देखो किसानों के घर भी हैं यहाँ पे। समय होता तो वाकई में घरों में जाके देखते कि क्या लिविंग है। देखो ये गाय भी दिखी है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे धुंध है। अभी सुबह सुबह का समय है ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल अपने को खेत और खलियान, कणक और सरसों की फसल अपने को दिखाई पड़ेगी। अभी इस मोड़ पे ट्रक को मोड़ा जा रहा है। मुझे तो भाई डर लग रहा है, बहुत लंबा ट्रक है, ये कैसे मोड़ेंगे। लेकिन यही तो ड्राइविंग स्किल है। जो लोग चलाते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो हर हाल में जो वाइट लाइन है ना, उसके अंदर रखते हैं टायर के चक्कों को। ये एरो देखो येलो कलर का, ये जो आपको इस मिरर में जो वाइट लाइन दिख रही है ना, चाहे मोड़ रहे हो चाहे सीधा चल रहे हो, जो ट्रक के टायर है ना, वो इस लाइन के अंदर रहेंगे। ये इस ड्राइविंग स्किल है। ये शमशान घाट है, और काफी लंबा चौड़ा शमशान घाट है ये। देखो, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी है, और चीज़ों की ज़रूरत है तो शमशान घाट की भी ज़रूरत है। न चाहते हुए भी ये हमें दिखाई पड़ गया। हमने इस रास्ते में कितनी सारी चीज़ें देखी, ट्रक देखे, बस देखे, मोड़ देखे, माउंटेन्स देखी, फॉग देखी। तमाम चीज़ों के साथ साथ न चाहते हुए शमशान घाट भी दिखा है। शायद यही नियति है, और इसी को हम जीवन कहते हैं। तो इस यात्रा में देखो, हम फिर से अब रीजनल एरिया में आ गए हैं। बीच बीच में जो टाउन है या छोटे कस्बे हैं वो भी आते रहते हैं, और फिर उसके बाद में फिर गांव आ जाते हैं। तो ये किसानों के घर आप देख रहे हैं ना, जो हमारे भी सड़कों के किनारे, जो हाईवेज पे जो लोगों की डांडियाँ बनी होती है, इसी तरह ये किसान है। लेकिन हमारे किसानों में और इन किसानों में फ़र्क है। हमारे किसानों की लिविंग में और यहाँ के किसानों की लिविंग में फ़र्क है। एक तो इनके पास क्या है कि कृषि करने के जो इक्विपमेंट है ना, वो बहुत उन्नत है। इनका कृषि करने का ढंग अलग है, सब इक्विप्ड है। इनके जो घर भी हैं वो भी कोई साधारण घर नहीं है, बिल्कुल अच्छे सुसज्जित घर हैं। इनकी डांडियाँ जो है, ये दूर से अपने को फिर से ये फॉग है। एक्चुअली ये लग रहा है ना जैसे बादल है, ये बादल नहीं है, ये भी धुंध है जिनको हम क्रॉस करके आए हैं। भाइयों, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से एक बोर्ड को देखिएगा आप, लखनऊ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन ये भारत वाला लखनऊ नहीं है। ये NSW स्टेट ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा टाउन है, लखनऊ। इसका नाम भी लखनऊ है।
ये देखिए ध्यान से, इस शहर में हमने प्रवेश किया है, ये बोर्ड देखिए, ये हिस्टोरिक गोल्ड माइनिंग टाउन है। 1851 में यहाँ पे सबसे पहले सोने की जो खदान है वो एस्टेब्लिश की गई थी। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सोना है, इतना सोना है कि ऑस्ट्रेलिया वालों की मौज बनी हुई है। कितने साल हो गए उनको निकालते हुए, लेकिन सोना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वैसे तो इस टूर में अनगिनत गांव है, लेकिन इस हाईवे पे ना ये पहला गांव मुझे नजर आया है। बहुत ही तरकीब से, बहुत ही तरतीब से ये गांव बसाए हुए हैं तलहटी के अंदर। आसपास एग्रीकल्चर लैंड है और बीच में ये गांव। मकानों का जो स्टेटस है ना, उसको देख करके लगता नहीं है कि ये कोई गांव होगा, लेकिन ये 100% गांव ही है। मेरा गांव मेरा देश, ये टाइटल मुझे याद आ गया। काश समय होता तो इस गांव में जा करके देखते ये क्या स्थिति है, क्या प्रकृति है। भाइयों ये देखो, बिल्कुल अभी हम खेत में से ही गुजर रहे हैं। वो देखिए सामने पीला रंग जो दिखाई पड़ रहा है, ये सरसों का खेत है। देखियो, है ना मजेदार बात। चाहे धरती कोई भी हो, कहीं की भी हो, लेकिन फसल का रंग तो वही है ना, प्राकृतिक। ये देखो पीला रंग सरसों का, और एक तरफ इसमें गेहूं लगी हुई है। यहाँ गेहूं ज़्यादातर ऑर्गेनिक होती है। ये फिर से देखो सरसों का खेत आ गया। भाई नज़ारा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख करके। देखो मैं भी तो खेत और खलिहान से जुड़ा हुआ हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। ये भेड़ें अपन को नज़र आ रही है ना, यहाँ पे भेड़, लोग यहाँ पे भेड़ का मांस भी खाते हैं, और ऊन तो खैर इनसे प्राप्त होती है। तो काफ़ी मात्रा में जो यहाँ के किसान हैं वो भेड़ों को पालते हैं, गायों को पालते हैं और घोड़ों को पालते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के बाद में एक कस्बा है जिसका नाम है मनील्ड्रा। ये कस्बा इसलिए फेमस है पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फ्लोर मिल लगी हुई है, मनील्ड्रा फ्लोर मिल। वो दूर से ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये फैक्ट्री है। अभी हम मुड़ करके बिल्कुल फैक्ट्री के जस्ट पास से निकलेंगे, तब आप देखना बहुत बड़ा प्लांट है इसका। ऑस्ट्रेलिया में हर जगह यहाँ से आटे की सप्लाई होती है, चाहे बेकरी हो, चाहे कोई स्टोर हो। इससे बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है आटे की, और ये बहुत ही फेमस प्लांट है। ये देखो, बहुत ही भव्य इमारत है और बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये देखिए, नाम आप इसका देख सकते हैं, और थोड़ा और नज़दीक जाते हैं। ये देखो मनील्ड्रा फ्लोर मिल। ये सड़क के लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में इसका स्टोरेज है। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। अभी तक हम लोग 270 या 180 किलोमीटर की दूरी तय की है और बहुत मज़ेदार सफ़र रहा है। अभी हम कॉफ़ी लेने के लिए यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पर चूंकि माउंटेन एरिया थोड़ा हाइट ऊंची है, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, सर्दी है यहाँ पर। कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, कुछ देखते हैं कैफीन से फिर क्या असर होता है। साथियों, आपको किसी भी तौर पे ये इलाका ग्रामीण इलाका लगता है? नहीं ना, बल्कि ये 100% ग्रामीण इलाका है, रीजनल एरिया है। यहाँ की खूबसूरती देखो, सेटअप देखो, और जो ये पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये पेड़ अभी तो पतझड़ है। इतना शानदार ग्लैमर है इन पेड़ों में, इतने खूबसूरत फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल, सफ़ेद कलर के,
येलो कलर के, पिंक कलर के, वॉयलेट कलर के। मैं कहता हूँ नज़ारा होता है, मज़ा आ जाता है देख करके। आगे आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए वाइट कलर के फूल वाले पेड़ कितने शानदार हैं। मैं कहता हूँ कोई शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता इन पेड़ों की खूबसूरती का और इस इलाके की खूबसूरती का। ये तो शहरों को भी मात देते हैं। आप ना बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को देखिए, जैसे करीने से सजाए गए हों। वाह, मजा आ गया देख करके। जन्नत है जन्नत। और जबकि ग्रामीण इलाकों में बहुत कम जनसंख्या रहती है, लेकिन फिर भी लगता नहीं, किसी भी तौर पे नहीं लगता कि ये गांव है। तो भाई लोगों, ये है वो कंटेनर जिसको हम इतनी दूर से सिडनी से लेके आए हैं। बहुत भारी है ये और बहुत बड़ा है और फूड मटेरियल से भरा हुआ है ये। और जिस यार्ड में इसको डिलीवर करना है वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पे, उस यार्ड में इस ट्रक से इस भरे हुए कंटेनर को उतार करके रख दिया जाएगा ट्रेन में, और वहाँ पड़े हुए कोई दूसरे खाली कंटेनर को वापस इस पे रख दिया जाएगा। इसको वापस हम ले जाएंगे सिडनी, जहाँ से इस भरे हुए को उठाया था वहाँ पे ये खाली रख देंगे। और ये है दृश्य उस यार्ड का जहाँ पे इसको डिलीवर करना है, SCT लॉजिस्टिक्स। और ये देखो, ये क्रेन है ना, यहाँ पे सामने जो कंटेनर है ये खाली है, तो खाली कंटेनर को उठा करके हमारे ट्रक के सामने एक ट्रक और खड़ा है, उस पे ये कंटेनर रख रही है। इसी तरह से हमारे वाला जो भरा हुआ कंटेनर उतार करके वो ट्रेन की बोगी में रख देंगे, और यहाँ से कोई दूसरा खाली कंटेनर उठा करके हमारे ट्रक पे रख देंगे, और ये हम खाली ले जा करके वापस जहाँ से भरा हुआ उठाया था वहीं पे वापस डिलीवर कर देंगे। देखो कितनी तरीके से ये इस पे लाद रहे हैं। ये खाली है। हमारा काम भी बस हो गया। लो, हरप्रीत आ भी गया। जो पेपर वर्क कंप्लीट करवाना था, भी इसकी डिलीवरी आपको हम सुपुर्द कर रहे हैं और खाली ले जा रहे हैं। तो अब हम वापस अपने गंतव्य स्थान पे जा रहे हैं, सिडनी जा रहे हैं। और जिन छोटी मोटी चीज़ों को हम आते वक्त नहीं देख पाए थे, उसको थोड़ा सा जाते वक्त देख लेंगे। हम लोग अभी वापस चल पड़े हैं और आप एक नज़र डालिए। दुनिया जान के यहाँ पे ट्रक खड़े हैं, दुनिया जान के कंटेनर हैं, और ऐसे ऐसे यार्ड यहाँ पे 36 है। लगता है सारे दिन लोग यहाँ पे खाते ही हैं। तो हम वापस सब चल पड़े हैं उसी रास्ते पे। जो भेड़ें हमने पहले देखी थी वो ये रही। बस ये जो साइड में देख रहे हैं ना आप, ये तालाब है। जो हर कोई खेत है उसका एक तालाब है। बरसात का पानी यहाँ पे एकत्र होता है, और किसानों की जो लिविंग है उसको देखना तो एक सपना ही रह गया। दोबारा कभी ऑस्ट्रेलिया आऊँगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे जाके आऊँगा। और वैसे तो कोई अंत तो है नहीं। ये वीडियो इतना बड़ा हो गया, लंबा हो गया वीडियो, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब कोई चीज़ क्या छोड़ें क्या काटें, जो सीक्वेंस में या सीक्वल में जो चीज़ें शूट होगी सबको मैंने जोड़ जाड़ दिया। जिस तरह से भी पेश कर सका हूँ आपके सामने पेश कर दिया। भाई लोगों, देख लेना, सुन लेना, ठीक लगे तो आगे बढ़ा देना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, आप तो देख लेना। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, वाकई ऑस्ट्रेलिया बेहद खूबसूरत है। बस लोगों से सुनते थे रीजनल एरिया ये होता है, रीजनल एरिया ये होता है, लेकिन देखा बहुत ही शानदार, जानदार और यादगार लगा। सफ़र भी बहुत अच्छा, नज़ारे भी बहुत अच्छे, नॉलेज भी बढ़ा। ये देखो फिर से एक गांव में से निकल रहे हैं, और कितना सुंदर गांव है, कितनी ब्यूटी है यहाँ पे।
और हर चीज है ना बिल्कुल ऐसे तरतीब से करीने से सजाई हुई लगाई हुई। पेड़ यहाँ के अगर पतझड़ में सूख गए तो भी उनकी ब्यूटी है। आप देखो किस तरह से ये झोंपड़ी नुमा घर है, ये मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको भी कहीं न कहीं अच्छे लग रहे होंगे। और जी चाहता है कि एक बार तो यहाँ पे ब्रेक लगा ही दें, लेकिन ट्रैफिक के रूल है भाई, इतने बड़े ट्रक को हर जगह नहीं रोक सकते। कहीं इसकी पार्किंग हो या रेस्ट एरिया हो वहीं रोक सकते हैं। देखो कितने खूबसूरत घर है। और एक खास बात है कि सारे घर एक जैसे लगते हैं, कहीं भी निगाह दौड़ा लो लगता है वही है, घूम फिर के जैसे वहीं पे आ गए हैं। देखो ये चौराहे, लगता है कोई गांव में ऐसे चौराहे हो। देखो इसीलिए कहते हैं इनक्रेडिबल ऑस्ट्रेलिया, ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलिया। वाकई में मल्टी कल्चरल ये कंट्री जिसने सारे कल्चर को अपने में सम्माहित कर लिया है। देखिए कितने खूबसूरत घर हैं। मेरा तो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया से जाने का मन नहीं करता, लेकिन अब ये रखेंगे थोड़ी मुझे तब जाने पड़ेगा, मूव होना ही पड़ेगा। 2 महीने हो गए मुझे। देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग है ये, घंटी नुमा बिल्डिंग है ये। मुझे बहुत आकर्षित करी है इस घंटी ने। जाते वक्त मैं देख नहीं पाया था, आते वक्त मैंने इसको गौर से देखा है। देखो अब बोलने को तो कितना ही बोल लें। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एक मन से शांत चित्त से यहाँ पे देखो, आप प्रकृति का नज़ारा देखो। मैं कम से कम बोलने की कोशिश करूंगा। ये देखो तलहटी के अंदर फिर से एक गांव, कोई शब्द नहीं है वास्तव में, हम कैसे डिस्क्राइब करें। 100 से ऊपर स्पीड से ट्रक चल रहा है। इतनी स्पीड में उसको हम थोड़ा बढ़िया तरीके से देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी जितना भी मैं दिखा पाया उतना मैंने दिखाने की कोशिश करी है। और आप देखो पहाड़ियों के बीच में से जो रास्ता है, लेकिन स्पीड कम नहीं है, बड़ी स्पीड से चल रहे हैं सारे साधन। अपने अपने जो स्पीड जोन है उसके हिसाब से अपनी अपनी लाइन के अंदर चल रहे हैं। तो आप ध्यान से इसको देखो। और अंतिम दौर के अंदर ये वीडियो पहुंच चुका है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था। आपसे विनती है कि मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का रिवार्ड अवार्ड मिलना चाहिए, वो आप ही दे सकते हैं। इस चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी करवाएं, अपने मित्रों दोस्तों को भेजें और कह करके सब्सक्राइबर भी बढ़वाएं, और ताकि वॉच टाइम भी बढ़ सके। ये रेडियो ट्रांसमीटर की आवाज़ अभी आपने सुनी ना। मैंने पहले आपको जब इस ट्रक के डैशबोर्ड का मैंने जब टूर करवाया था तब मैंने बताया था ना ये रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। इसमें रोड पे चलने वाले तमाम जो ट्रक हैं, व्हीकल्स हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, सूचनाएं देते रहते हैं। अभी ये बार बार सूचना दे रहे हैं कि आगे पहाड़ी पे एक जगह कोई ट्रक खराब हुआ पड़ा है, तो उसके कारण थोड़ी जाम की स्थिति है। तो ये लगातार कई देर से ये सूचना दे रहा है सबको। तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था है। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। दूसरे वीडियो में मिलेंगे और सिडनी अब आने ही वाला है। मिलेंगे फिर नए सफ़र पे नई बात के साथ।